Hello everyone, welcome back to my channel Siddhi Vlogs and I hope you all are doing great and keeping yourself healthy। जी हाँ, ये एक वॉइस ओवर है क्योंकि जो वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी वो बहुत तेज़ हवा के कारण बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी और मैं इस चीज़ का माइंडफुल नहीं रह पाई वाइल शूटिंग कि मेरे को आवाज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैं बेसिकली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और बीच बीच में आपके साथ शेयर करूँगी ये सब। So while heading towards the store, the first thing we see on the road is the car parked। हम यहाँ जो गाड़ियाँ देख रहे हैं जो पार्क हुई हैं अपार्टमेंट के आगे, दीज आर नॉट इलीगल पार्किंग, ये सारी लीगल पार्किंग है जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मशीन से एक स्लिप निकालनी होती है अपना नंबर पंच करके और उसमें पेमेंट करके। और आप इधर जैसे इंडिया में भी चलता है कि आपने 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से पेमेंट करते हैं, इसमें भी सिमिलरली वैसा ही सिस्टम है। बट आपको इसमें जो है किसी पर्सन स्पेसिफिक को पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे देर आर सेवरल मशीन्स डेजिग्नेटेड फॉर दिस। तो इस मशीन में इस एरिया का जो पार्किंग मशीन है वो ये है, देखिए जिस पे ये जेंटलमैन ही इज़ ट्राइंग टू गेट द टिकट आउट। तो इस मशीन में से ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है। इसमें अपना नंबर पंच करके आपको कितनी देर के लिए लगानी है गाड़ी, आप इधर पार्क करके जा सकते हैं। इस तरह की मशीन्स आपको वॉर्सो में और पोलैंड में काफ़ी एरिया में मिल जाएंगी, जिससे कि पार्किंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है और इलीगल पार्किंग कहीं होती भी नहीं है। अब देखिए मैं आपको सेकंड जो खास चीज़ दिखाने वाली हूँ, आपको ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग दिख रही होगी एंड ये साइन देखिएगा। जिस भी जगह वॉर्सो में इस तरह का साइन बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनको रेड लाइट का वेट नहीं करना होता है। इनफैक्ट यहाँ पे रेड लाइट है ही नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में। इसका साइन का मतलब बेसिकली ये है कि वाइल क्रॉसिंग अगर कोई भी गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, 2 व्हीलर आ रहा है, तो दे हैव टू स्टॉप एंड दे हैव टू लेट यू क्रॉस द रोड। यहाँ पे रेड लाइट उस एरिया में नहीं थी। ये बेसिकली जो बीच बीच में छोटी छोटी स्ट्रीट्स होती हैं जो बड़ी मेन रोड नहीं है वहाँ पे लगाया होता है, ताकि जो पेडेस्ट्रियंस हैं उन्हें हर बार जो है रेड लाइट का वेट नहीं करना पड़े। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको बहुत स्ट्रिक्टली लोग फॉलो भी करते हैं। और ये देखिए आपको सामने ट्रैफिक लाइट दिख रही होगी, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि वो जो रोड है वो मेन रोड है, 2 लेन रोड है। वहाँ पे ट्रैफिक हैवी रहता है नॉर्मल डेज़ पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है इसलिए आपको कम दिख रहा है, वरना यूजुअल डेज़ में यहाँ पे ट्रैफिक लाइट के ही रूल्स फॉलो होते हैं। देखिए इन्होंने अपनी रोड्स को किस तरह से बाइफरकेट कर दिया है डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल आर यूजिंग। मेन रोड जैसे कि आपको दिख रहा है वो 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए है। ये बेसिकली जो है ये साइकिलिस्ट के लिए है जो ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती हैं, ज़्यादा स्लो भी नहीं होती हैं। और ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है ये पेडेस्ट्रियंस के लिए है। तो यूजुअली पेडेस्ट्रियंस आपको साइकिलिस्ट के रोड पे या उस बाइफरकेटेड रोड पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि साइकिलिस्ट यहाँ पे बहुत ज़ोर की और तेज़ की साइकिल चला के जाते हैं, तो लोग प्रेफर नहीं करते हैं वहाँ से जाना। और ये यहाँ पे लोग अच्छे से फॉलो करते हैं एकदम। अब देखिए मैं आपको जो स्टोर दिखाने वाली हूँ उसका नाम है बिद्रोनका। ये बिद्रोनका जो है यहाँ का लोकल स्टोर है जो कि काफ़ी पूरे पोलैंड में फैला हुआ है। और यहाँ पे लोकल आपको ग्रोसरी शॉपिंग, नॉर्मल जो भी घर के रोज़ के सामान होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ईजिली। और ये देखिए यहाँ की मैं मेन रोड पे फोकस करना चाहूँगी जहाँ पे बहुत ही कम आपको ट्रैफिक दिख रहा है, लोग हैं ही नहीं, मूव होती हुई गाड़ियाँ दिख ही नहीं रही हैं, बहुत कम है। ये मेनली 2 रीज़न की वजह से है। फर्स्ट रीज़न तो वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक। दूसरा रीज़न ये है कि पोलैंड की अपनी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम है। इट्स ओनली 4 करोड़ 4 करोड़ तो यहाँ की कुल जो है पॉपुलेशन है। उसमें से भी अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो वॉर्सो में कितना शहर आता होगा वो। एंड डिस्पाइट वॉर्सो बीइंग द कैपिटल ऑफ पोलैंड, यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। तो पॉपुलेशन भी एक रीज़न है कि यहाँ पे रोड्स में आपको ट्रैफिक ज़्यादा नहीं दिखता है। ये अगर आप पोर्शन देखेंगे तो ये अगेन इन्होंने वो जो बाइफरकेशन है उसको क्लियरली मेंटेन किया हुआ है, जिसमें से लेफ़्ट साइड में क्लियरली साइकिलिस्ट जाएंगे और राइट साइड से पेडेस्ट्रियंस। ये जो एरिया है पॉइंट, मतलब ये स्पेसिफिक पॉइंट जो है ये गोल चक्कर या राउंड अबाउट के बहुत करीब है, इसलिए मेरे ख्याल से आई थिंक ये इस तरह का सेटअप यहाँ पे दिया हुआ है टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स। और ये देखिए यहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग साइकिल्स पे ही दिखेंगे। ये यहाँ की अच्छी बात है कि लोग जो है वो ज़्यादातर ई स्कूटर्स या साइकिल्स प्रेफर करते हैं। तो वो एक अच्छा इनका फैक्टर है जो इनके एनवायरनमेंट को यहाँ पे हेल्प करता है। इसीलिए आई थिंक आपको इतनी ग्रीनरी दिख भी रही होगी यहाँ पे। यहाँ की गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है ई स्कूटर्स और साइकिल्स को। और ये देखिए वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू क्रॉस द रोड। एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है क्रॉसिंग के लिए, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि जो लोग हैं मेरे आगे भाग रहे हैं। मैं भी तेज़ स्पीड में ही चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स को। यू कांट जस्ट क्रॉस द रोड व्हेन इट्स नॉट ग्रीन, तो जस्ट क्रॉस इन टाइम।
और मैंने भी तेज़ स्पीड में एकदम क्रॉस कर लिया है वाइल शूटिंग। आई डू नॉट एंडोर्स शूटिंग वाइल यू आर क्रॉसिंग द रोड, नॉर एम आई रिकमेंडिंग, तो आप मत कीजिएगा ऐसा। ये देखिए यहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं जो उनके साथ बड़े एडल्ट्स होते हैं, वो भी साइकिल में ही जाते हैं और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ की। देखिए जिन ई स्कूटर्स की मैं बात करी थी वो ये हैं, ये आपको हर जगह पे दिख जाएंगे। ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं और यहाँ पे बहुत प्रमोट किए जाते हैं। इसको आप 20 मिनट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं और 20 मिनट्स के बाद आपका इसका चार्ज लगता है। इसको एक बारकोड से आई थिंक आपको स्कैन करके अनलॉक करना होता है, उसका एक होल प्रोसीजर है जो मैं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मे बी लाऊंगी। इफ़ यू लाइक इट तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। फ़िलहाल हम दूसरा पैच भी क्रॉस करते हैं रोड का और ये देखिए सामने जो है वो ट्रैम स्टेशन है। यहाँ पे ट्रैम्स जो हैं वो रुकती हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने इस तरह के पैच से क्रॉस करने की कोशिश की थी तो मेरे लिए वो थोड़ा सा हॉरिफाइंग था, क्योंकि आपको एकदम से डर लग जाता है ना कि कुछ ट्रेन जैसा सा सामने आ रहा है, आप कैसे क्रॉस करो। तो इनिशियली मेरे लिए भी वैसा ही था। और देखिए सामने रेड लाइट हो गई है तो मैं अब आई विल नॉट डेयर टू क्रॉस द रोड, मैं वेट करूँगी यहाँ पे। ये देखिए सन कितना अच्छा बीट हो रहा है। इनफैक्ट समर इज़ द बेस्ट टाइम टू रोम अराउंड इन यूरोप और इन एनी कंट्री ऑफ यूरोप। बट ठीक है, अब आई थिंक ऐसा टाइम है कि लोगों के लिए बेसिक नेसेसिटी भी लेना मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्रिब नहीं करना चाहूँगी कि मुझे घूमने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक आई एम हैप्पी इन माई स्पेस। और ये देखिए सामने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी हमको एक ग्लिम्स मिली उसकी देखने को। यहाँ के जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम से जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। आई थिंक हमें ये चीज़ ज़रूर इंडिया में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और ये देखिए मैंने ट्रैफिक क्रॉस कर लिया था वहाँ से ज़ीब्रा क्रॉसिंग से और अब मैं चल रही हूँ। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाना चाहूँगी कि पोलैंड में, पूरे पोलैंड में आई थिंक यहाँ पे गवर्नमेंट ने साइड में इस तरह के बेंचेस लगा रखे हैं। अगर आपको दिख रहा होगा पीछे वो देखिए बेंचेस हैं जिस पे 2 लोग बैठे भी हैं, 1 लोग बैठा है कोई। इस तरह के बेंचेस इन्होंने काफ़ी अगर कोई बड़ा स्ट्रेच आता है रोड का जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं है, उन्होंने लगा रखे हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। कभी आप लंबा चल के आ रहे हैं कहीं से और आपको बैठने की ज़रूरत है, और ऐसे पॉइंट पे लगाई है उन्होंने कि जहाँ पे आसपास ग्रीनरी भी है। तो ये काफ़ी अच्छा एंड बहुत थॉटफुल स्टेप है। मुझे याद है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे आई थी तो हम ऐसे ही बेंचेस पे बैठ के आगे बढ़ रहे थे जब मेरे पेरेंट्स आए थे यहाँ पे। तो एक अच्छी चीज़ है वो। इससे आई थिंक ओल्ड एज जो पीपल हैं या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं उनको भी हेल्प होती है। वो एक तरह से वॉक को प्रमोट भी कर रहे हैं ऐसा करके, क्योंकि आपको बीच में रेस्टिंग टाइम भी मिलेगा, रेस्टिंग स्पेस भी मिलेगी, तो वन शुड वॉक। और ये देखिए यहाँ भी इन्होंने इस तरह से साइंस। उससे पहले मैं आपको ये देखिए प्यारे से फूल दिखा दूँ जो मुझे रास्ते में मिले थे एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ फ्रॉम शूटिंग। और हम इसी साथ बातें करते करते हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है हमारे स्टोर जाने का, जिसका नाम लिडल है। वो अगर मैं आपको डिस्टेंस बताऊं तो 1.2-1.3 किलोमीटर्स दूर है कुछ मेरे घर से। तो टेक्निकली वो इतना पास भी नहीं है कि मैं इजीली जा पाऊँ हर हफ्ते, और इतना दूर भी नहीं है कि मैं कैब लूँ। वैसे भी कैब आई एम नॉट टेकिंग दीज डेज़ बिकॉज आई डोंट नो हाउ वेल सैनिटाइज दे कीप देयर कार्स। तो पैदल चलना ही मेरे को ऑप्शन अच्छा लगता है, और एक वॉक भी हो जाती है, रेगुलर जिमिंग हो जाती है हर मंथली, वो भी है। आप लोगों को भी वॉक करनी चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो कहीं भी घर के ही एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगा लीजिए, और घर में ही वॉक करिए। अगर लॉकडाउन रूल्स हैं तो कुछ वहाँ पे आपके यहाँ, डोंट वायलेट द लॉकडाउन रूल्स, फॉलो करिए उनको। और ये देखिए मैंने भी भाग मिल्खा भाग की तरह भागते हुए रेड लाइट क्रॉस कर ली है। जिन स्कूटर्स की मैंने आपको बात की थी थोड़ी देर पहले वो यही है, जब इनकी बैटरी डेड हो जाती है तो जो कम्यूटर्स या जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो इनको ऐसे कहीं भी स्टैंड करके ले जाते हैं। और ये मैं हूँ, हाय। मैं आपको दिखाती हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट, शाही करी।
जी हाँ, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे इस तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स काफ़ी हैं। इंडियंस के अलावा यहाँ के पोलिश लोग भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज पोलिश एंड शी जस्ट लव्स दाल मखनी। उन्होंने बोला कि उन्होंने बनाई है एंड शी हैड इट विद द ब्रेड। तो मुझे सुन के भी अच्छा लगा था कि अच्छा इन्होंने दाल मखनी ब्रेड के साथ ट्राई की हुई है। तो मैंने उनके साथ भी अपना पिरोगी का एक्सपीरियंस शेयर किया, विच इज़ अ पोलिश डिश, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग अबाउट द फूड इज़ आई थिंक द वन थिंग जो इट यूनाइट्स पीपल। आप खाने की टेबल पे बैठिए और आप एकदम एक होके बात करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कॉल आई थिंक क्रॉस कल्चरल लर्निंग। मैं तो बहुत कुछ सीख रही हूँ आज के दिनों में। आशा करती हूँ आप भी बहुत कुछ सीख रहे हों। आई एम सो सॉरी मैं स्टोर का आज व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, वरना वीडियो बड़ी हो जाती। लेकिन मैं उसको जल्दी लेके आऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा आपको सबसे अच्छा वीडियो में क्या लगा है। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।